हे गाइस, तो अभी हम लोग जानने वाले हैं पॉपअप ब्लॉकर्स के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पॉपअप ब्लॉकर्स है क्या। इसका क्या है कि डेफिनेशन लिखा गया है, वो पहले डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। पॉपअप ब्लॉकर्स प्रिवेंट अनवांटेड पॉपअप विंडोज फ्रॉम अपीयरिंग व्हाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट। अब इसका मतलब क्या है वो पहले समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आप ब्राउजर ओपन किए, कोई वेबसाइट पे गए, कोई वेब पेजेस पे गए, कोई काम था, आपको कुछ पढ़ना था, उस पे गए। ओके, अब जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे देखिएगा क्या होता है, कभी कभी ऐड आता है। कभी कभी ऐड आता है और वहाँ पे एक पॉपअप जैसा आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करता है, आपको जो भी रीड कर रहे हैं वहाँ पे बीच में कभी कभी आ जाता है, तो वहाँ पे क्या करता है, आपका काम को इंटरप्ट कर देता है। तो एक तरह से बोल सकते हैं आपके काम को क्या किया है, ब्लॉक किया गया है। तो पॉपअप ब्लॉकर क्या होता है? पॉपअप ब्लॉकर बोलता है क्या, ये क्या है, अनवांटेड पॉपअप विंडोज है। अनवांटेड पॉपअप विंडोज जो आ जाता है आपके ब्राउजर पे, वो जब आप भी कोई काम करते हैं या भी जो ब्राउजर पे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे एड टाइप का आ जाता है पॉपअप। तो उसी को बोलते हैं क्या, पॉपअप ब्लॉकर। ओके, अब यहाँ पे कुछ कुछ है वो पढ़ लेते हैं, जैसे कि पॉपअप ब्लॉकर का टाइप्स है तो वो पढ़ ले हैं। तो ये क्या होता है, बिल्ट इन ब्राउजर पॉपअप ब्लॉकर्स। जब भी ब्राउजर में क्या होता है, बिल्ट इन किया जाता है पॉपअप ब्लॉकर्स को। ओके, जैसे कि ब्राउजर एक्सटेंशन, जैसे कि आप एड ब्लॉकर यूज करते होंगे, यू ब्लॉकर, ओरिजिन। जब भी आप जैसे ये इसे सब जो है ना, ऐड जब भी आता है आपके ब्राउजर पे, उसको ब्लॉक करने का काम करता है, जिसको ऐड ब्लॉकर बोलते हैं। जब आप इस एक्सटेंशन को आप अपने ब्राउजर में इंस्टॉल करिएगा, तब क्या होगा, जो भी आप ऐड देखते होंगे वो उसके बाद ऐड आना कम हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी बहुत हद तक ऐड नहीं आता या फिर नहीं नहीं आता है। ठीक है, लेकिन बहुत हद तक ऐसे बोल सकते हैं कि ऐड नहीं आता है। ओके, जब भी आप ऐड ब्लॉकर का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, सेंटलॉन सॉफ्टवेयर, जैसे कि पॉपअप स्टॉपर, फायरवॉल एंड सिक्योरिटी सुटेबल इंटीग्रेशन। तो ये सब क्या है, पॉपअप ब्लॉकर का टाइप है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जानते हैं हाउ पॉपअप ब्लॉकर्स वर्क। पॉपअप ब्लॉकर्स काम कैसे करता है वो जानते हैं। तो सबसे क्या करता है, सबसे पहले फिल्टर करता है पॉपअप रिक्वेस्ट को। पॉपअप रिक्वेस्ट को फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद ब्लॉक अनवांटेड पॉपअप्स, ब्लॉक करता है किसको, पॉपअप्स को। ये जो पॉपअप क्या था, जब भी आपको विंडोज पे क्या होता है, ऐड ऐड वगैरह या फिर कुछ भी करके आपको विंडोज, नया विंडोज आ जाता है। जब भी आप ब्राउजर यूज करते होंगे, तो उसी को क्या करता है, ब्लॉक करने का काम करता है ये सब चीजें। ठीक है, अलाउ एक्सपेक्टेशन फॉर ट्रस्टेड साइट, प्रोवाइड कस्टमाइजेबल सेटिंग। यहाँ पे ये सब चीज़ क्या होता है, हमारा काम करता है पॉपअप ब्लॉकर्स का। क्या होता है, सबसे पहले क्या करता है, फिल्टर करता है पॉपअप रिक्वेस्ट को। फिल्टर करने के बाद क्या करता है, ब्लॉक अनवांटेड पॉपअप। जो भी अनवांटेड पॉपअप होता है, जो भी अनवांटेड ऐड होता है, उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है। ओके, उसके बाद अलाउ करता है एक्सपेक्टेशन और ट्रस्टेड साइट, वहाँ पे उसको अलाउ करता है। उसके बाद प्रोवाइड करता है कस्टमाइजेबल सेटिंग को, जो भी आप उसमें ऐड वगैरह कर सकते हैं, अपने मन मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं, वहाँ पर भी वो अलाउ करता है, उसके मुताबिक काम करता है। ओके, तो ये पॉपअप ब्लॉकर का काम हो गया। ठीक है, बस यहाँ पे ये सब याद रखिए, जब पॉपअप ब्लॉकर होता क्या है, वो कितने टाइप का होता है, कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, काम कैसे करता है। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पॉपअप ब्लॉकर के बारे में थोड़ा सा और। जैसे पॉपअप ब्लॉकर जो पॉपुलर है अभी, वो सब क्या है, तो गूगल क्रोम्स में जो होता है वो बिल्ट इन होता है पॉपअप ब्लॉकर। ठीक है, गूगल क्रोम में पॉपअप ब्लॉकर क्या होता है, बिल्ट इन होता है। मोजिला फायरफॉक्स में क्या होता है, बिल्ट इन होता है। माइक्रोसॉफ्ट एज में भी क्या होता है, बिल्ट इन होता है। और एक एड ब्लॉकर है, यू ब्लॉकर ओरिजिन है, नो स्क्रिप्ट है। उसका पॉपअप ब्लॉकर प्रो है। तो ये सब उसका क्या है, पॉपअप ब्लॉकर का टाइप बोल सकते हैं, या फिर पॉपुलर जो है अभी मार्केट में पॉपअप ब्लॉकर्स, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे गूगल क्रोम में तो बिल्ट इन होता ही है, प्रोवाइड किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट फायरफॉक्स में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये सब में किया जाता है, और ये सब उसका थोड़ा बहुत नाम है। उसके बाद इसका बेनिफिट क्या है, पॉपअप ब्लॉकर का यूज़ करने का बेनिफिट क्या है वो समझते हैं। तो ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है डिस्ट्रैक्शन को। जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल क्या किया था, जैसे आप कोई रीड कर रहे हैं, कोई रीड करने के लिए वेबसाइट पे गए, और वहाँ पे क्या होगा, मैं जैसे मान लेते हैं ऐड के लिए क्या होगा, ऐड के लिए आपके स्क्रीन पे पॉपअप आ गया। ठीक है, तो वो क्या करता है, पॉपअप ब्लॉकर उसको ब्लॉक करने का काम करता है, जिससे आपका जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है, पॉपअप ब्लॉकर का रिड्यूस कर देता है डिस्ट्रैक्शन को। उसके बाद क्या है, इम्प्रूव्ड ब्राउजिंग एक्सपीरियंस, इम्प्रूव करता है आपके ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को। उसके बाद इन्हेंस करता है सिक्योरिटी को, इन्हेंस करता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी ये कैसे, हम ये क्या हुआ, ये क्या मतलब हुआ ये लिखने का, तो ये मतलब ये हुआ, जैसे मान लेते हैं ऐड आया, ऐड आया तो उस पर आप क्लिक कर देंगे।
क्लिक कर देंगे तो हो सकता है कुछ और ओपन हो जाए, कुछ इंस्टॉल हो जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, वो थोड़ा सा खतरा होता है, इसलिए क्या करता है पॉपअप ब्लॉकर का यूज़ किया जाता है ताकि वो सिक्योरिटी को इन्हेंस कर सके। उसके बाद रिड्यूस मॉलवेयर रिस्क, उसके बाद इन्हेंस करता है प्रोडक्टिविटी को। ओके, तो ये सब मेरा पॉपअप ब्लॉकर्स का काम होता है। और थोड़ा सा और यहाँ पे है, जैसे कि ड्रॉबैक क्या है पॉपअप ब्लॉकर का, तो सम लेगिमिनेट पॉपअप में बी ब्लॉक्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा नहीं है जो सब कुछ ब्लॉक कर दे, हो सकता है कुछ को ब्लॉक करे। उसका कॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट फॉर एक्सपेक्टेशन पोटेंशियल परफॉर्मेंस इम्पैक्ट, जो भी आप यूज़ करते होंगे ब्राउज़र को, हो सकता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाए। ठीक है, तो वो सब थोड़ा सा ड्रॉबैक है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन का बात करें तो इनेबल डिसेबल कर सकते हैं पॉपअप ब्लॉकिंग को, ऐड कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन और ट्रस्टेड साइट पर। जैसे मान लेते हैं जो भी आप साइट ओपन कर रहे हैं वहाँ पे अगर आ रहा है तो वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमाइज कर सकते हैं, फिल्टर्स की सेटिंग हो, वाइट लिस्ट स्पेसिफिक डोमेन्स वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिस क्या है पॉपअप ब्लॉकर यूज़ करने का वो समझते हैं। तो इनेबल पॉपअप ब्लॉकिंग बाय डिफ़ॉल्ट, जब भी आप पॉपअप ब्लॉकर इंस्टॉल करें तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करें, उसको ओपन करके रखें। ठीक है, इनेबल करके रखें। उसके बाद क्या है, कन्फिगर एक्सेप्शंस फॉर ट्रस्टेड साइट, कन्फिगर करके है एक्सेप्शन साइट के लिए। उसका रेगुलरली अपडेट पॉपअप ब्लॉकर सॉफ्टवेयर, उसको जो भी आप इंस्टॉल किए हैं उसको रेगुलरली अपडेट करते हैं। उसका मॉनिटर परफॉर्मेंस इम्पैक्ट, जो भी आप परफॉर्मेंस उसका देख रहे हैं उसको मॉनिटर करिए और क्या असर पड़ रहा है उस पर वो भी देखें। उसका कॉमन इशू क्या है, जब भी आप पॉपअप ब्लॉकर का यूज़ करेंगे तो कॉमन इशू क्या आता है, ओवरले एग्रेसिव ब्लॉकिंग, फॉल्स पॉजिटिव। उसका कंपैटिबिलिटी इशू विद सर्टेन वेबसाइट, हो सकता है कोई वेबसाइट पे काम करे, कोई कोई वेबसाइट पे काम ना करे। सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट, हो सकता है सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाए। तो ये था कॉमन इशूज़ के बारे में। ठीक है, तो आई थिंक पॉपअप ब्लॉकर के बारे में अभी समझ में आया होगा। एक बार और यहाँ पे हम समराइज करते थे पॉपअप ब्लॉकर होता क्या है। तो पॉपअप ब्लॉकर क्या होता है, जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते होंगे, ब्राउजर यूज़ करते होंगे, तो वहाँ पे ऐड टाइप करके एक ब्लॉकर, सॉरी एक पॉपअप आ जाता है, उसको ब्लॉक करने का काम करता है मेरा पॉपअप ब्लॉकर। ठीक है, ये कुछ कुछ टाइप है, जैसे क्या होता है बुलेटिन आता है कभी कभी, कभी कभी क्या होता है कोई सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए आता है, ब्राउजर एक्सटेंशन में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये काम कैसे करता है वो हमने जाना, काम करने के बाद यहाँ पे हम जाने ये पॉपुलर पॉपुलर पॉपअप ब्लॉकर है वो कौन कौन सा है। उसके बाद उसके बेनिफिट के बारे में जाने, बेनिफिट जानने के बाद उसका ड्रॉबैक के बारे में जाने, ड्रॉबैक के बारे में कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस के बारे में। उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिस क्या है पॉपअप ब्लॉकर यूज़ करने का वो जाने। उसके बाद कौन सा वो कॉमन इशू है जो आ सकता है पॉपअप ब्लॉकर यूज़ करते टाइम, वो भी हमने देखा। ओके, तो आई होप पॉपअप ब्लॉकर के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी समझ में आ गया होगा और इसको आप और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके गाइस।